बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। एक शब्द निकला था एक महिला के मुंह से, गट्टू। इतनी दूर तक गया कि उसमें फट्टू और भट्टू भी जुड़ गए और उनके असली नाम भी। उत्तराखंड में राजनीतिक भूचाल आ गया। कल रात के लाइव में बुरी तरह बेइज्जत हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज पौड़ी में अपने स्वागत की एक पोस्ट डाली, शायद झेप मिटाने के लिए। लेकिन उस पर कैसे कैसे कमेंट आए इस वीडियो में देखेंगे। एक और बात हुई है, बीजेपी में अंदर खाने खलबली मची हुई है और एक पूर्व मुख्यमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है। सबूत सहित बताऊंगा। उत्तराखंड महिला मंच ने इस मामले को लेकर आज गांधी पार्क देहरादून में सांकेतिक प्रदर्शन किया। क्या चेतावनी दी है महिलाओं ने, उसे भी देखेंगे। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। बात बोलेगी घोर आर्थिक संकट के बावजूद चलाया जा रहा है ताकि सरकारी और प्रायोजित खबरों के इस दौर में सच्चाई का एक छोटा सा अंश ही सही आप तक पहुंचाया जा सके। इस आंदोलन को आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है। उर्मिला सनावर के आरोपों के बीच उत्तराखंड में खलबली मची हुई है। बीजेपी की समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बचाव करें। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आंदोलन की घोषणा कर दी है। कई अन्य सामाजिक संगठन भी आंदोलन छेड़ने का मन बना चुके हैं। उत्तराखंड महिला मंच ने आज देहरादून में सांकेतिक प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि उर्मिला सनावर के आरोपों की जांच करने के साथ ही अंकिता के वीआईपी का खुलासा नहीं किया गया तो राज्यव्यापी आंदोलन होगा। उत्तराखंड महिला मंच के इस सांकेतिक प्रदर्शन में निर्मला बिष्ट ने कहा कि उर्मिला सनावर के आरोपों को हम पूरी तरह सच नहीं मान रहे हैं, लेकिन जिस बेबाकी से उसने दुष्यंत गौतम के साथ ही अपने कथित पति पूर्व विधायक सुरेश राठौर का नाम लिए और जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर भी कई गंभीर आरोप लगाए, उससे शक होता है कि कहीं नहीं न कहीं कुछ तो जरूर है। बीजेपी को आम लोगों के इस शक को दूर करना चाहिए। यह अंकिता के गुनाहगारों को सामने लाकर ही संभव है। ये सत्ता के नशे हैं, तो वो सत्ता का नशा तोड़ने के लिए जनता ही तोड़ती है। इसलिए मेरा सभी लोगों से आह्वान है, सभी लोगों से अपील है, सभी लोगों से निवेदन है कि कृपा करके जो देश जो राज्य लेटेस्ट बनता जा रहा है, इसके लिए सब लोग खा रहे हैं, इसके लिए लड़े और इसके लिए बोले। यदि अब नहीं बोले तो कब बोलने वाले हो? आने वाली पीढ़ी हमें मुर्दा कहेगी कि मरे हुए थे ये। विमला कोहली ने इस नए खुलासे को शर्मनाक बताया और कहा कि 4 दिन बाद भी सरकार इस मामले पर मौन साधे हुए है। अंकिता एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जिसको अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जरूरतों के लिए और अपना जो वो मकसद था उसको पूरा करने के लिए उसको मार दिया गया। जब उसने मना किया तो उसको मार दिया गया और उसे अब तक न्याय नहीं मिला। लोग भटक रहे हैं और जो अपराधी है उनको ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोचिए ये किस मानसिकता के लोग हैं। और मंच की संयोजक कमला पंत ने कहा कि उर्मिला सनावर ने जिन लोगों के नाम लिए हैं वे सत्ताधारी बीजेपी के बड़े नेता हैं, इसलिए सरकार को इन आरोपों की तुरंत जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जांच हाई कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई से करवाई जाए। यदि जल्द जांच शुरू नहीं की गई तो उत्तराखंड महिला मंच अन्य संगठनों के साथ मिलकर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर देगा। उन्होंने उन्नाव की बेटी के सजा याफ्ता दोषी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित किए जाने पर भी अफसोस जताया और कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी के राज में बेटियों के गुनहगारों को जेल से छोड़ा जा रहा है और मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। वो वीआईपी कौन था जिसके कहने पर ये तमाम वारदातें हुई और जो स्वयं भी उसमें शामिल था? उसने 2 लोगों के नाम बहुत प्रत्यक्ष रूप से लिए हैं। एक उनका उसने जिसका नाम लिया है वो है
दुष्यंत गौतम, उन्होंने नाम लिया है उस समय के प्रभारी दुष्यंत गौतम का, जो भाजपा के उस समय के प्रभारी थे। और दूसरा नाम लिया है उन्होंने महेंद्र भट्ट का, जो वर्तमान में भाजपा सरकार में भाजपा पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसका नाम उसने लिया है और राज्यसभा सांसद भी है इस समय। तो हमारा कहना है, ये सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, आज इस हत्याकांड के जब सुराग मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, तो उनकी जांच क्यों नहीं कराता? हम लोगों ने उत्तराखंड की तमाम सड़कों पे, हमारे युवाओं ने, यहाँ की लड़कियों ने, यहाँ की महिलाओं ने अंकिता की न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष को किया है और हमेशा हम इस बात को कहते रहे कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार हमेशा दबाती रही। कभी भी इसने वीआईपी के सवाल पे जो प्रश्न उठे, इसने कभी ये कोशिश नहीं करी, न तो जो एसआईटी इसमें गठित की गई थी उसने वीआईपी के प्रश्न को उठाया, और नहीं ये सरकार कभी वीआईपी के प्रश्न को उठाती रही। लेकिन आज इन्हीं की एक कार्यकर्ता उर्मिला सनावर, जो अपने को पूर्व एमएलए की पत्नी बताती है और अपने को भाजपा का कार्यकर्ता बताती है, उन्होंने खुद वीडियो जारी करके कहा है कि मैं जानती हूं कि वास्तव में इस हत्याकांड के पीछे कौन लोग थे, और जिनका उन्होंने नाम लिया है बहुत स्पष्ट तरीके से उसने नाम लिया है। हम कहते हैं वीडियो गलत भी हो सकता है, लेकिन सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि उस साक्ष्य की जांच करे। लेकिन सरकार को आज 4 दिन 5 दिन हो गए हैं, लगातार ये मामला सोशल मीडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रही थी। सवाल ये है कि आज जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर रिजॉर्टों को बनाया जा रहा है, हमारे पूरे पहाड़ खाली किए जा रहे हैं, पहाड़ों के अंदर भालू बाघ जिस तरह से आम मानवों को अपना शिकार बना रहे हैं, उसके पीछे पूरा कारण है कि बाहर के लोगों ने जिस तरीके से पहाड़ के अंदर जमीनों को जोड़ा है, वहां पे रिजॉर्ट के नाम पे अय्याशी के अड्डे बनाए हैं, वहां पे अंकिता भंडारी जैसी लड़कियों का शोषण लगातार हो रहा है। और इसको और मजबूती देती है उर्मिला सनावर की जो वीडियो है, जो उर्मिला सनावर जो कहती है, वो कहती है, यहाँ तक कहती है कि इन्होंने जो दवाई के नाम पर फैक्ट्रियां खोली हुई हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर भी किस तरह की गोलियां बेची जाती है और वो गोलियां किन तक पहुंचाई जाती है, यहाँ के नेताओं पर के पास तक। तो इस तरह का पूरा खुलासा वो लगातार कर रही है, वो जांच कर रही है, मांग कर रही है यहाँ के मुख्यमंत्री से कि इसकी जांच की जाए, और हम भी मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी फिर से सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथियों, सवाल ये है, जो भाजपा लगातार हिंदुत्व की बात करती है, कई समुदायों को निशाना बनाती है, लव जिहाद जैसे कानून लाने की बात करती है, आज वो मौन क्यों है? एक समुदाय विशेष पर आरोप लगाने वाली ये सरकार, जब इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के हिंदू कार्यकर्ता जब पूरा यहाँ पे रैकेट चलाते हैं, सेक्स का रैकेट चलाते हैं, महिलाओं का खरीद फरोख्त कर रहे हैं, महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनकी कार्यकर्ता कह रही है। इस मौके पर लता नेगी, पंचमी रावत, मंजू बलौदी, शकुंतला मुंडेपी, लक्ष्मी चौहान, सीमा नेगी, रामेश्वरी रावत, पार्वती नेगी, आशा पैनेली, प्रभात डंडरियाल के साथ ही कई दूसरे लोग भी मौजूद थे। इस मामले को लेकर बीजेपी में किस तरह खलबली मची हुई है, इसका अंदाजा बीजेपी के एक बड़े नेता की सरपरस्ती में चलाए जा रहे सोशल मीडिया पेज वसूली अभियान मोर्चा की इस पोस्ट से लगाया जा सकता है। पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत पर निशाना साधा गया है। उर्मिला सनावर के साथ त्रिवेंद्र रावत की फोटो लगाकर लिखा गया है, उर्मिला मौसी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के साथ साझा की फोटो। बहुत गंभीर विषय है। क्या उर्मिला मौसी
इनकी भी कोई ऑडियो या वीडियो वायरल करने की धमकी देंगी। वसूली अभियान मोर्चा वही पेज है जो अपने सत्ताधारी बॉस को बचाने के लिए मेरे जैसे सवाल पूछने वाले और जनता के मुद्दों पर बात करने वाले को गैर उत्तराखंडी और लद्दाख में आग लगाने वाला बता चुका है। इस पेज पर त्रिवेंद्र रावत पर निशाना साधे जाना मामूली बात नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी में अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब बात जरा महेंद्र भट्ट की भी कर लेते हैं। उर्मिला सनावर के शुरुआती बयान के बाद महेंद्र भट्ट ने कह दिया था कि वे उसे नहीं जानते। जवाब में उर्मिला ने न सिर्फ महेंद्र भट्ट के साथ अपने फोटो जारी कर दिए बल्कि 1 घंटे तक का लाइव करके भट्ट पर भी कई गंभीर आरोप जड़ दिए। उसने महेंद्र भट्ट का गट्टू से तुकबंदी करते हुए भट्टू नाम बता दिया। उर्मिला सनावर को चाहे कितना भी हल्का और महेंद्र भट्ट को कितना भी समझदार और गंभीर मान लो, लेकिन फिलहाल तो सच ये है कि लोग उर्मिला की बात को ही सच मान रहे हैं और महेंद्र भट्ट पर जमकर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। महेंद्र भट्ट की पोस्ट देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल बीजेपी और महेंद्र भट्ट की स्थिति क्या है। महेंद्र भट्ट ने आज सुबह एक पोस्ट डाली, अपने स्वागत के 2 फोटो और 2 लाइन, जिनमें लिखा था, जनपद पौड़ी आगमन पर कार्यकर्ताओं के स्नेह हेतु आभार एवं धन्यवाद। इस पोस्ट पर लोगों के कमेंट आप इस पोस्ट पर जाकर देख सकते हैं। कुछ कमेंट मैं यहां दिखा रहा हूं। कमेंट 1, इस भट्टू से यह भी पूछो कि उर्मिला ने अपने लाइव में नाम लिया है, सच क्या है। कमेंट 2, उर्मिला ने तोते उड़ा दिए आपके, अब शायद पहचान गए होंगे। कमेंट 3, सच का साथ दो नहीं तो नर्क में किसी को जगह नहीं मिलेगी। कमेंट 4, लिखने वाला कोई महेंद्र एस राणा है, लिख रहा है, मेरे नाम राशि वाले ने तो मेरे नाम की मिट्टी पलीत कर दी। एक और कमेंट, मंत्री जी अब आपकी पोल खुल चुकी है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक महेंद्र भट्ट की पोस्ट पर 500 के करीब कमेंट आ चुके हैं। 1-2 को छोड़कर सब उनके खिलाफ हैं। कुसुम उनियाल ने महेंद्र भट्ट के समर्थन में और उर्मिला के खिलाफ लिख दिया तो लोग कुसुम को भी ट्रोल करने लगे। देखिए क्या लिखा है, गट्टू भट्टू समर्थक दिल से वाले, ऐसा कुछ लिखा है। क्यों, पहाड़ की लड़कियों की इज्जत से ही खेलने का काम है क्या? अंकिता के लिए भी लिख दो कुछ। इस कमेंट पर भी दर्जनों लोगों की इस तरह की प्रतिक्रिया आई है। कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि उर्मिला के वीडियो ने बीजेपी को ऐसी जगह पर लाकर पटक दिया है जहां से उसके एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। बीजेपी एआई और कांग्रेस का नाम लेकर बचने के लिए हाथ पैर मार रही है लेकिन बच नहीं पा रही है। बचने का अब एक ही तरीका है, उर्मिला के बयानों की जांच करवाओ और अंकिता के वीआईपी का नाम उजागर करो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके मदद कर सकते हैं। एक छोटी सी राशि आर्थिक सहयोग के रूप में दे सकें तो हम आपके आभारी रहेंगे। हम जनता की बात करते हैं, किसी धन्ना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, न कभी फैलाएंगे। जब तक संभव हो सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।